मान लीजिए कि कोई इंसान आपके सामने आता है और वो कहता है कि वो आर्मी में काम करता है, वो सोल्जर है, तो आपके मन में सबसे पहला जो विजन, जो इमेज आएगी वो क्या होगी? ज्यादातर लोगों के मन में आएगा कि वो इंसान एक राइफल लेके खड़ा हुआ है और ड्यूटी दे रहा है और देश की सेवा करता है और ऐसे लड़ाइयों में शामिल होता है। और ये किसी एक देश की बात नहीं है, जनरली पूरी दुनिया में आर्मी को लेके लोगों का परसेप्शन वॉर से या प्रोटेक्शन से या सिक्योरिटी से होता है। तो आप सोचिए कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है क्या जिसको आर्मी ज्वाइन करनी है और तब ज्वाइन करनी है जब उनके देश में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, उस समय इसको आर्मी ज्वाइन करनी है। बट उसकी कंडीशन क्या है कि वो गन्स को टच भी नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। ऐसा कोई इंसान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। और उसी इंसान की कहानी के ऊपर एक बहुत फेमस मूवी बनी है जिसका नाम है हैक्सॉ रिज। तो जिज्ञासिम के इस वीडियो में मैं आपको हैक्सॉ रिज की पहले कहानी सुनाऊंगा एकदम शॉर्ट में, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जिस बंदे के ऊपर ये पिक्चर आधारित है उस बंदे की रियल लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई थी और जो जो इस मूवी में दिखाया है वो कितना एक्यूरेट है। कहानी शुरू होती है साल 1925 में, यानी आज से लगभग ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। बहुत पुरानी बात है। मतलब उस जमाने में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था डेजमंड डॉस। वो अपने भाई से लड़ाई कर रहा था और उनकी लड़ाई में ऐसी हाथापाई ऐसी हो रही थी कि डेजमंड डॉस ने अपने भाई को एक पत्थर से सर पे मार दिया और उसके सर पे बहुत जोर से खून निकलने लगा। इस दृश्य को देख के डेजमंड एकदम डर गया और उसको लगा यार कि मैंने ऐसे कैसे मार दिया उसको, कि वो एकदम मतलब खून ही निकल रहा है उसका। और फिर वहां से उसके मन में ये आ गया कि यार ये वायलेंस, हिंसा किसी भी चीज का आंसर नहीं होता और ये इससे दूरी रहना चाहिए। उसके साथ साथ डेजमंड डॉस की जो माँ थी वो एक बहुत ही रिलीजियस औरत थी। वो क्रिश्चियनिटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी और उन्होंने अपने बच्चे को और सिखाया कि कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब डेजमंड यंग हो गया तो एक बार वो एक हॉस्पिटल में गया, वहां पे उसको एक लड़की मिली और उस लड़की से डेजमंड को इश्क हो गया और उससे मिलने के लिए बार बार किसी बहाने से हॉस्पिटल में आने लगा। तो इन लोगों का आपस में वही प्यारा सा क्यूट अफेयर चल रहा था। बट उसी समय अमेरिका में पर्ल हार्बर पे जापानीज फोर्सेस ने हमला किया। मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था साल 1939 में, उस टाइम अमेरिका लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तब एंट्री मारी जब जापान ने पर्ल हार्बर पे, जो अमेरिका का हिस्सा था, वहां पे बॉम्बिंग कर दी। तो उस बॉम्बिंग की वजह से लोगों में एकदम देशभक्ति की भावना जाग गई और सबको ऐसा लग गया कि इस चीज का, इस घटना का बदला तो लेना ही है। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि डेजमंड को भी एकदम देशभक्ति का जज्बा आया और उसने कहा कि वो भी आर्मी ज्वाइन करेगा। बट डेजमंड आर्मी ज्वाइन करना चाहता था एक कॉम्बैट मेडिक के रोल में। कॉम्बैट मेडिक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, एक टेम्पररी डॉक्टर टाइप होते हैं, जो बैटल के दौरान जो सोल्जर्स वुंडेड हैं उनको एक टेम्पररी फर्स्ट एड देते हैं और वहां से उनको इवैक्यूएट करते हैं, मतलब रणभूमि से, बैटल ग्राउंड से वहां से उनको निकालते हैं। उस रोल के लिए डेजमंड डॉस ने अप्लाई किया और उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी, भर्ती के दौरान उसने बताया था कि वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे किसी भी वेपन को टच भी नहीं करेगा। आप सोचिए कि कोई ऐसा इंसान जो आर्मी ज्वाइन कर रहा है वो कह रहा है कि मैं वेपन्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो ये कितनी मतलब अजीब सी बात है। आर्मी का मतलब ही होता है लड़ाई करना और आपको वेपन्स को तो यूज करना ही पड़ेगा, और आप कह रहे हो कि मैं वेपन्स को तो टच ही नहीं करूंगा। और आर्मी भी ज्वाइन करनी है आपको, और ज्वाइन भी ऐसे टाइम पे करनी है जब प्रॉपर एकदम वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इस तरह डेजमंड ने आर्मी ज्वाइन कर ली। अब जब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई आर्मी की, तो उस ट्रेनिंग में जो फिजिकल एस्पेक्ट था, जिसमें रनिंग, जंपिंग और आपका क्रॉलिंग, ऐसे सारे स्किल्स देखे जाते हैं और ये देखा जाता है कि आप कितने फिट हो, उस सब में डेजमंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट जब उसके ट्रेनिंग का वेपन्स ट्रेनिंग वाला पार्ट शुरू हुआ, यानी वो वाला हिस्सा जब उसको सिखाएंगे कि आपको वेपन्स चलाने कैसे हैं, तब डेजमंड ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो किसी बंदूक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो ये देख के उसके ऑफिसर को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि ये बस बहाना मार रहा है, इसको ट्रेनिंग नहीं करनी है। बट जब उसने उसकी फाइल देखी डेजमंड की, तो उसने देखा कि भाई डेजमंड तो एक सीईओ है। सीईओ यानी कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर। सीईओज वो लोग होते हैं जो मिलिट्री सर्विस को इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनको ये लगता है कि किसी भी तरह की हिंसा या वॉर या वायलेंस उनके विश्वास के खिलाफ है या उनके रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है। बहुत सारे देशों में ऐसा प्रावधान है कि जो भी लोग सीईओ होते हैं, वहां की सरकार उन लोगों को मिलिट्री सर्विस करने के लिए मजबूर नहीं करती है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि आप सीईओ हैं तो आपको मिलिट्री में सर्व करने की जरूरत नहीं है, बट उसके बदले में देश की मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई सिविल जॉब करनी पड़ेगी। तो जनरली आप किसी वेपन्स फैक्ट्री में काम कर सकते हैं या आप किसी शिपिंग यार्ड पे काम कर लेंगे। आप सपोर्ट तो मिलिट्री को करेंगे, बट डायरेक्टली आप वायलेंस में और वेपन्स को यूज करने में इस्तेमाल नहीं होंगे। डेजमंड डॉस के कमांडिंग अफसर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके यूनिट में एक सीईओ है, यानी ऐसा एक इंसान है जो वेपन्स को टच करने से मना कर रहा है। तो उसने बोला अपने जूनियर को कि कुछ भी करके इस डेजमंड डॉस को या तो आप ट्रेनिंग दो, उसको वेपन्स को जबरदस्ती पकड़वाओ उससे, या फिर
कुछ तो ऐसा करो कि ये खुद आर्मी छोड़ के चले जाए। तो इसीलिए डेजमंड को बहुत सारा एक्स्ट्रा काम दिया गया, उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई, उसको बिना मतलब के परेशान कर रहे थे, बट बिना शिकायत किए डेजमंड वो सारा काम करता चला गया। इसी के साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि वहां पे जो डेजमंड के साथी थे, जो उसके साथ वहां ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने रात में उठ के उसको बहुत मारा, बट फिर भी डेजमंड ने कंप्लेन नहीं की। फिर डेजमंड के ऑफिसर ने डिसाइड किया कि यार ये बंदा तो गिव अप ही नहीं कर रहा है, ये तो मतलब कंप्लेन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं इसको निकालने के लिए। तो उसने उसके ऊपर कोर्ट मार्शल का केस डाल दिया। ये कहा कि ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा है, इसको ऑर्डर दिया गया है कि आपको वेपन्स ट्रेनिंग लेनी है, बट ये कह रहा है कि मैं वेपन्स को टच नहीं करूंगा। इस बिना पे उसको उसके ऊपर केस चला गया और उसको जेल में डाल दिया गया। जब डेजमंड पे केस चल रहा था, तब उसके फादर उस केस की हियरिंग के दौरान वहां पे आए और उन्होंने कहा कि उसके बेटे को कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट है कि उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वेपन्स ट्रेनिंग लेनी है। अगर वो खुद कह रहा है कि वो कॉम्बैट मेडिक बनेगा और बैटल ग्राउंड में भी जाएगा और खुद उसको कह रहा है कि उसको वेपन नहीं चाहिए, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। केस में सबके होश उड़ गए जब ये डिसाइड हुआ फाइनली कि डेजमंड डॉस को बैटल ग्राउंड में भेजा जाएगा विदाउट एनी वेपन। डेजमंड को जापान भेजा गया। उस समय वहां पे बैटल ऑफ ओकिनावा चल रहा था और जिस मिशन पे डेजमंड को भेजा गया, उस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको हैक्सॉ रिज को कैप्चर करना है। हैक्सॉ रिज एक ऊंचा पहाड़ जैसी एक स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर पहले उनको चढ़ना था रस्सी से और वहां पे जाके जितने भी जापानीज वहां पे बंकर्स थे उनको कैप्चर करना था। ऐसा हुआ था कि इसके पहले जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए थे हैक्सॉ रिज को कैप्चर करने के लिए, वो सारे फेल हुए थे और वहां पे बहुत सारी अमेरिकन कैजुअलिटीज हो रही थी, बहुत सारे अमेरिकन जवान शहीद हो रहे थे। इस वजह से हैक्सॉ रिज को लेके जितने भी एलाइड सोल्जर्स थे वहां पे, उनके मन में बहुत दहशत थी। डेजमंड और उसके साथी हैक्सॉ रिज की चढ़ाई करते हैं रस्सी से ऊपर। जब वो वहां पे जाते हैं तब वहां पे बैटल शुरू होता है। एक तरफ थे जापानीज सोल्जर्स जो बंकर्स में थे और जिनके पास डिफेंसिव पोजीशंस थी, और दूसरी तरफ थे ये एलाइड सोल्जर्स जो नीचे से चढ़ के ऊपर आए थे। तो जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम घमासान लड़ाई शुरू होती है। बहुत मतलब तेजी से फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, बहुत बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। इतनी हैवी फायरिंग के दौरान जब चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, इस सब में डेजमंड के पास कोई भी वेपन नहीं था। जितने भी लोग वहां पे जिनको गोली लग रही थी, जो गिर रहे थे, जो इंजर हो रहे थे, उनको वहां से निकाल निकाल के डेजमंड पीछे लेके जा रहा था। जब पहले दिन की लड़ाई खत्म हुई तो वहां पे जितने भी जापानीज सोल्जर्स थे उनको या तो कैप्चर कर लिया गया या तो मार दिया गया। तो इस तरह एलाइड फोर्सेस की उस दिन वहां पे जीत हुई। बट जब अगले दिन की सुबह हुई तो वहां से बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स ने एक बड़ा सा काउंटर अटैक किया। इतनी बड़ी जापानीज काउंटर अटैक फोर्स आई कि यहां पे जितने भी एलाइड फोर्सेस के फौजी थे वो बिल्कुल घबरा गए और उनको उनके कमांडर्स ने ऑर्डर किया कि तुरंत फॉल बैक, यहां पे रुकने का अब कोई पॉइंट नहीं है। और सबने पीछे पीछे भागना शुरू किया और सारे जितने भी अमेरिकन फौजी थे वो भाग भाग के एकदम एज पे आए और वो जो रस्सी टंगी थी उस रस्सी से नीचे आने लगे। और इसी के साथ साथ एलाइड कमांडर्स ने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया कि हैक्सॉ रिज पे पूरी तरह आर्टिलरी फायर किया जाए। आर्टिलरी फायर मतलब जितने भी वहां पे लोग हैं वो सब मरेंगे। इसीलिए सारे एलाइड फोर्सेस वहां से भागने लगे। बट डेजमंड डॉस अभी भी वहीं पे था और वो सबकी तरह भागने के लिए तैयार नहीं था। उसका यह मकसद था कि यहां पे जितने भी एलाइड फोर्सेस के फौजी भी जिंदा हैं, जो मरे नहीं है बट यहां पे हैं, उनको किसी ना किसी तरह से उसको बाहर निकालना है। सारे अमेरिकन फौजी नीचे उतर चुके थे बट अकेला डेजमंड अभी भी हैक्सॉ रिज पे था और हर तरफ आर्टिलरी फायर हो रहा है और जाके एक के पास जा जाके डेजमंड चेक कर रहा था कि जिंदा है कि नहीं। डेजमंड ने ये देखा कि अभी बहुत सारे अमेरिकन फौजी वहां पे जिंदा हैं, तो उसने क्या किया, वो एक एक फौजी को लेके आ रहा था और हैक्सॉ रिज के जो एज था, जो मतलब एकदम किनारा था, वहां पे राके वो रुक गया। बट अब वो क्या करे, हैक्सॉ रिज पे चढ़ने के लिए और उतरने के लिए एक बड़ी सी रस्सी थी, मतलब रोप सी लगी थी। अब जो लोग इंजर्ड हैं, जो ऑलरेडी जिनको चोट लग चुकी है, वो खुद रस्सी से तो उतर नहीं सकते। तो डेजमंड ने एक बहुत बड़ी सी रस्सी ली और उसमें एक विचित्र टाइप की गांठ बांधी और जितने भी ये इंजर्ड फौजी थे उन फौजियों में वो गांठ वाली रस्सी बांधी और उनको एक एक करके उतारना शुरू किया। तो जो नीचे फौजी थे वो देख रहे थे कि यार ये इंजर्ड फौजी नीचे कैसे उतर रहा है। इस तरह से डेजमंड ने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, टोटल 75 इंजर्ड फौजियों को एक एक करके नीचे उतारा। और जब इतने सारे लोग नीचे आ रहे थे तो जो नीचे लोग थे वो देख रहे थे कि ये लोग आ कैसे रहे, कौन भेज रहा है उनको ऊपर से। और फिर उनको पता चला कि वहां पे एक अमेरिकन फौजी, एक कॉम्बैट मेडिक जिसका नाम डेजमंड डॉस है, अभी भी वहां पे है और वही सारे इंजर्ड फौजियों को नीचे भेज रहा है। जब 75 इंजर्ड फौजियों को उतार के डेजमंड खुद नीचे आया
तब उसको देख के जितने भी उसके साथी थे उनके मन में उसके लिए सिर्फ एक भावना थी, और वो थी रिस्पेक्ट। जिस इंसान को वो अभी तक कायर कह रहे थे, बुज़दिल कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये इसलिए वेपन्स को हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये डरपोक है, वैसा इंसान पूरी आर्टिलरी फायर के बीच में रह के इतने सारे लोगों को अपनी जान पे खेल के बचा रहा है, तो वो इंसान कायर तो नहीं हो सकता। अगले दिन अमेरिकन फौजियों ने वापस हैक्सॉ रिज पे चढ़ाई की, वहां पे एक काउंटर अटैक किया और इस बार अमेरिकन फौजियों की जीत हुई। इस लड़ाई के दौरान डेजमंड को चोट लग गई और उसको स्ट्रेचर पे डाल के वहां से नीचे उतार दिया गया। ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री और एक बुक पे आधारित है जिसका नाम है द कॉन्शियस ऑब्जेक्टर। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मेल गिब्सन। आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि ये खुद एक बहुत बड़े एक्शन हीरो हैं और इनकी मूवी ब्रेव हार्ट मुझे बहुत पसंद है और अपने आने वाली वीडियोस में जरूर इस मूवी को मैं रिव्यू करूंगा। डेजमंड डॉस के बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत ही साधारण, बहुत ही निर्मल हृदय के इंसान थे और इनमें लोगों के प्रति बहुत उदारता थी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इनकी कहानी लोगों के सामने आई तो बहुत सारे मूवी प्रोड्यूसर्स और बहुत सारे राइटर्स इनके पास आए कि इनकी कहानी के ऊपर कोई किताब लिखी जाए या कोई पिक्चर बनाई जाए, बट सारे ऑफर्स को डेजमंड मना कर दे रहे थे क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी था कि उनकी स्टोरी को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं किया जाए और ऐसी चीजें ना दिखाई जाए जो उन्होंने ना की हो। अगर इस मूवी की एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकली ये मूवी काफी एक्यूरेट है। इस मूवी में जितने भी इंसिडेंट्स दिखाए हैं वो ज्यादातर सही है, बट जो टाइमलाइन है इवेंट्स की उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा दिखाया है कि हैक्सॉ रिज की जो लड़ाई थी वो सिर्फ 2 दिन की थी, बट ऐसा नहीं है। हैक्सॉ रिज की लड़ाई में डेस्मंड जब शामिल थे उसमें उन्होंने 1 हफ्ते से ज्यादा तक पार्टिसिपेट किया था और उसमें उनको खूब इंजरी भी हुई थी। ये बात मूवी में बिल्कुल सही दिखाई गई है कि जब डेस्मंड ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनके सीनियर ऑफिसर्स और उनके साथी उनको परेशान करते थे, उनको मेंटली टॉर्चर करते थे। मूवी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है स्मिटी। उसको स्टार्टिंग में दिखाया है कि वो डेस्मंड से बहुत नफरत करता था, बट बाद में उसको डेस्मंड से बहुत उसके लिए रिस्पेक्ट आ गई और उसको लग गया कि यार ये इंसान कायर नहीं है। स्मिटी का जो कैरेक्टर है वो कोई एक रियल इंसान नहीं था, बल्कि 4-5 लोगों के कैरेक्टर का एक मिश्रण है। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जब हैक्सॉ रिज से वो लोगों को नीचे उतार रहे थे तो उसमें कुछ जापानी फौजी भी थे। ये बात बिल्कुल सही है। डेजमंड ने अपने दुश्मन फौजियों को भी, जो इंजर्ड थे, बुरी तरह वुंडेड थे, उनको भी नीचे उतारा है रस्सी से। इसीलिए डेजमंड के बारे में लोगों के मन में बहुत इज्जत है और लोग ऐसा कहते थे कि उनको गोली नहीं लगी, वो ये वॉर सर्वाइव कर गए क्योंकि उनके ऊपर भगवान का हाथ था। ये मूवी मुझे बहुत पसंद है और उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको सब ये कह रहे हैं कि यार ये डरपोक है, ये तो कायर है, ये सिर्फ बहाना मार रहा है, इसको वेपन्स टच नहीं करना है क्योंकि इसको डर लगता है, ऐसे किसी इंसान को मेडल ऑफ ऑनर मिला, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड जो बहादुरी के लिए दिया जाता है। ये कितनी बड़ी आयरनी है। आप कह रहे हो कि वो कायर है और उस इंसान को सबसे बड़ा वीरता का अवार्ड मिला। ये जो कमाल की बात है, इस वजह से पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इस मूवी को स्कोर दूंगा 8/10। इस मूवी से जुड़ी और खासकर डेजमंड डॉस की रियल लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की बुक है जिसका नाम है द कॉन्शियस ऑब्जेक्टर। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके वो बुक ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और मूवी ऐसी है जो हिस्ट्री पे बेस्ड है और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं अपने वीडियोस में, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।